एमएलसी चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 4 अप्रैल को अब एमएलसी का चुनाव होगा, 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे, यानी चुनाव के ठीक 2 दिन बाद एमएलसी का जो चुनाव का परिणाम आ जाएगा। आपको बता दें कि 9 मार्च को बकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा, 16 मार्च तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी, 17 तारीख को स्क्रूटनी होगी, यानी जांच होगी कि जो प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है उसको लेकर जो भी शुद्धियां होती हैं। 17 मार्च तक स्क्रूटनी होगी और फिर 21 मार्च तक वापसी की तारीख होगी। अगर कोई एमएलसी प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर देता है और फिर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो 21 मार्च तक वो वापसी की तारीख होगी। उसके बाद 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक एमएलसी का चुनाव होगा और ठीक 2 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को नतीजे आ जाएंगे। एमएलसी के 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। आपको बता दें कि 2021 के 17 जुलाई को ही 19 एमएलसी की सीटें खाली हो गई थी। चूंकि पंचायत चुनाव होने में देरी हो रही थी, कोरोना का वक्त था, इसलिए इतना देर हुआ। हालांकि 19 सीटें खाली हुई तो फिर 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव क्यों हो रहा है, इसको लेकर भी जान लीजिए। 19 सीटें खाली हुई, 3 ऐसे विधान पार्षद थे जो 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े और वो विधायक बन गए, यानी 3 सीटें और खाली हुई, 19 3 22। इसके अलावा 2 एमएलसी का निधन हो चुका है, 22 + 2 24, यानी कुल मिलाकर 4 अप्रैल को 24 एमएलसी की सीटों पर चुनाव होना है। और लगातार जो सियासी पार्टियां हैं वो एमएलसी चुनाव जीतने का दावा कर रही है। हालांकि आरजेडी का यह कहना है कि पंचायत के चुनाव में 70 से 80% ऐसे लोग जीत कर आए हैं जो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए 24 सीटों पर ज्यादातर सीटें वो आरजेडी के खेमे में आएगी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव होगा, 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे तो किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार इसको लेकर विवाद भी हो रहा था। बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा ये बातें नहीं कही जा रही थी कब चुनाव होगा, इसको लेकर जो आरजेडी है वो इल्जाम लगा रही थी कि चूंकि पंचायत स्तर पर आपको पता होगा कि जो स्थानीय प्राधिकार कोटे से चुनाव होना है, इसमें पंचायत के लोग, जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, वो जो चुनाव देते हैं, वोट देते हैं। तो ये कहा गया कि आरजेडी के अधिकतर लोग इस बार पंचायत स्तर पर चुनाव जीत कर आए हैं, इसलिए एमएलसी की सीटों पर अधिकतर जगह आरजेडी जीतेगी। और इसलिए बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि इनके अलावा जो ग्राम कचहरी के पंच सरपंच होते हैं उनको भी वोटिंग का राइट मिले। और चूंकि अगर बीजेपी अपनी कोशिश से इन पंच और सरपंच को भी वोटिंग का राइट देगी तब ये हो सकता है इनका झुकाव वो है एनडी की तरफ हो जाए। लेकिन आरजेडी इस बात को लेकर आरोप भी लगा रही थी कि जानबूझकर जो एनडीए है वो इस बात में देरी कर रही है ताकि क्योंकि उसे डर है कि इन सीटों पर आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। हालांकि अब अंततः यह खबर आ गई है कि 4 अप्रैल को एमएलसी की 24 सीटों पर चुनाव होना है, 7 अप्रैल को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। फिर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितनी सीटों पर आरजेडी जीतती है, कितनी सीटों पर जो वाम दल है वो जीतती है, और फिर एनडीए की तरफ से कितनी सीटें वो अपने झोले में कर पाते हैं। हमारी जो नजरें वो बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।